हाँ जी, तो दोस्तों, तो कैसे हो सबके सब बढ़िया। तो मेरा नाम है कमलेश शर्मा और इस वीडियो में सीखते हैं सुपर डुपर हिट सॉन्ग, एवरग्रीन सॉन्ग चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। काफ़ी सुपर हिट सॉन्ग कुमार सानू जी और अलका याग्निक जी का, जिसे देखते हैं सीखते हैं एकदम आसान तरीके से, बिगिनर लेवल स्टाइल में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप एकदम आसानी से इस गाने को किस तरीके से बजा सकते हो और सीख सकते हो पूरे गाने को। ठीक है, अपने पियानो, अपने हारमोनियम, अपने मोबाइल पियानो के ऊपर, अपने कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक एक लाइन आपको प्ले करता चलूंगा, फिर धीरे धीरे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और भी कई सारी म्यूजिकल टिप्स रहेंगी पूरे वीडियो में। ठीक है, तो उससे पहले अभी जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स में मुझे पता चल रहा है। तो आप प्लीज़, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली आपको सभी वीडियो मिलते रहे। आप वीडियोस देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो दिस इज़ नॉट फेयर। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियोस देखिए। ठीक है, तो खूब खूब धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। गाने की पहली लाइन किस तरह, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। जो मैं रिदम थी मेरी वो थी RD बर्मन, RD3 मेरे कीबोर्ड में ही इनबिल्ट है ये। तो अब सीखते हैं गाने की पहली लाइन। ठीक है, गाना थोड़ा एडवांस लेवल पे, मीन्स अगर एकदम बिगिनर से आप, तो थोड़ा आपके लिए 20-30% थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आप आसानी से इस गाने को सीख जाएंगे। थोड़ा मतलब इसमें क्या, सुरों का यूज ज़्यादा हुआ है और गैप बीच में ज़्यादा, इसलिए अगर आप एकदम बिगिनर्स लेवल के हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इस गाने को सीख लिए तो जो मज़ा आएगा वो बेहतरीन होगा। ठीक है, तो गाने की शुरुआत होगी यहाँ से, इस की से, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। मैं खुद नोट्स नहीं यूज़ करता, इसलिए मैं आपको नोट्स नहीं देने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप इसको आसानी से सीख जाएँ। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होगी किस तरह, फिर पहले खाली इस एक लाइन को परफेक्ट करते हैं, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ठीक है, यहां से शुरुआत होगी चुरा के, किस तरह, अलग अलग भाग करेंगे जिससे समझने में आसानी हो। धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन 5 सुरों का यूज हुआ है। किस तरह, फिर इसके बाद में हमारा अगला पार्ट किस तरह, 1 2 3 4, इन 4 सुरों का यूज किस तरह, अलग अलग भाग करेंगे। फिर बाद में गोरिया चली, फिर म्यूजिक किस तरह, गोरिया चली, 1 2 3 1 2, फिर म्यूजिक 1 2 1 2 3 4। क्लियर, अलग अलग हमने भाग किए जिससे आसानी से आपको समझ में आए। एक एक लाइन को, एक एक भाग को सीखिए, फिर सबको मिला दीजिए और फिर सबके साथ में बजाइए, आसानी होगी सीखने में भी। ठीक है, किस तरह, रिदम के साथ ले तो क्लियर। तो होप, आशा करता हूँ आपकी जो पहली लाइन है वो क्लियर हो गई होगी और आपने इस पूरी पहली लाइन को आसानी से बजा लिया होगा, सीख लिया होगा। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन पे। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। ठीक है, किस तरह, फिर
क्लियर, इतना ही था। और इसके बाद में वापस हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ठीक है, तो पहले इस लाइन को सीखते हैं। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। यहाँ से शुरुआत होगी किस तरह, पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। किस तरह, पागल हुआ, दो ही सुर, 1 1 2 1, फिर दीवाना हुआ में 3 सुर, दीवाना हुआ, फिर से पागल हुआ, फिर दीवाना हुआ, अलग अलग 2 भाग है जिसमें पहला भाग, फिर रिपीट। इसके बाद में कैसी ये दिल की लगी, कैसी ये दिल की, कैसी ये दिल की लगी। किस तरह, 1 2 3, 3 सुर, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2। इसके बाद में वापस हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट, चुरा के दिल मेरा गोरिया चलिए। तो इतना ही हमारा मुखड़ा पाठ था। होप आपने यहाँ तक सीख लिया होगा, कंप्लीटली आपने प्ले कर लिया होगा। इसको एक बार रिदम के साथ देख लेते हैं। क्लियर, तो आशा करता हूं कि आपने यहाँ तक पूरे इसको सीख लिया। फिर भी कुछ दिक्कत है तो पीछे जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, या फिर धीरे धीरे यहाँ से स्पीड ज़्यादा लग रही है तो प्लेबैक स्पीड कम करके देखिए। ओरिजिनल स्केल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस गाने का ओरिजिनल स्केल है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो तो आपको मिलेगा नहीं, डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल गाने की लिंक होगी, वहाँ से सुनिए। एक किसी डिवाइस में साथ साथ में इस गाने को बजाइए, फिर धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे जैमिंग कीजिए। इसलिए मैं नोट्स, क्योंकि मैं खुद स्वयं नोट्स यूज़ नहीं करता हूँ, ओरिजिनल गाने को सुनता हूँ, उसके साथ साथ बजाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये गाना छोड़ के कोई भी और गाना आपका मन पसंदीदा निकालना है तो गाने को साथ साथ सुनो, उसको सही से सुनो, और फिर सही, सभी का सही से ही सुना होता है बेसिकली, बट आपको मेन चीज़ है कि उसकी मेलोडी, उसकी मतलब देखो, एक तो होता है लिरिक्स, उसके पीछे होती है मेलोडी। जैसे यही गाना है अपना, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, लेकिन उसके पीछे मेलोडी क्या है, ला 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 ला। ठीक है, तो इस तरीके से जो बैकग्राउंड में इसकी जो मेलोडी चलती है, लिरिक्स ऊपर रखे जाते हैं, उसके पहले जो मेलोडी होती है वो आपको अपने को प्ले करनी होती है। तो आप उसको समझो, उसको फील करो, और फिर उसके साथ साथ जैमिंग करो, आप कोई भी गाना आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं गाने के अंतरे की तरफ। आशा करता हूँ आपने यहाँ तक पूरा सीख लिया होगा। तो गाने का अंतरा आप देखते हैं किस तरह। फीमेल वॉइस में अलका याग्निक जी की वॉइस में अंतरे की शुरुआत होती है। अंतरे की पहली लाइन किस तरह, अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले, अभी दिल मेरा धड़कनों से खेले। काफ़ी मज़ेदार अंतरा रहेगा, देखते हैं सीखते हैं। तो किस तरह, पहली लाइन, इसके बाद में अभी तो दिल मेरा धड़कनों से खेले, फिर अलग अलग भाग करेंगे, फिर से देखते हैं सीखते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन है, किसी मोड़ पर मैं तुमको पुकारूं, बहाना कोई बना तो ना लोगी। ठीक है, सेम इसी प्रकार से होगा। पहले इसको परफेक्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किस तरह, अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले, अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले, फिर पहली लाइन, क्लियर। इसके बाद में फिर धड़कनों के मेले, 1 2 3 1 2 2, किस तरह, फिर क्लियर। इसके बाद में आपको एक तरीके से इसमें डायरेक्शन दे रहा हूँ, फिर आप ओरिजिनल गाने को सुनिएगा और उसको सही से फील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे से भी 1 2 सुर की ऊपर नीचे हो सकती है, बट
कुछ भी आपको फाइनल टच देना है ये भी सही ही है, लेकिन अगर आपको एकदम फाइनल टच देना है बारीकी से, उसी चीज़ में अगर आपको और बेटर करना है, कहीं पे परफॉर्म करना, तो परफेक्ट करके जाना और फिर बाद में ओरिजिनल गाने को साथ साथ में भी जैमिंग करना जरूर से, ठीक है। इसके बाद में कुमार सानू जी की आवाज़ में अगली लाइन किस तरह, क्लियर। तो शुरुआत होगी यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग भाग करेंगे, जिसमें पहला भाग किस तरह 1 2 3 तीन सुर, फिर 1 2 3 4 इसमें 4 सुरों के जो है किस तरह, पहला भाग, फिर 1 2 3 2 1, ठीक है। पहला दूसरा दोनों को साथ में मिलाएंगे, सेकंड, इसके बाद में तीसरा 1 2 3 4 5, इनमें 5 सुरों के जो है किस तरह, फिर पहला भाग, फिर एक दफा फिर से, फिर क्लियर किस तरह। इसके बाद में इसमें देखते हैं, या और आसान तरीके से देखें तो 1 2 फिर इस तरह, क्लियर। सेम चीज़ें हमारी वापस रिपीट होगी क्योंकि लिरिक्स सेम रहेंगे, सॉरी लिरिक्स चेंज होंगे, जो हमारे मेलोडी रहेगी वो सेम ही रहेगी। इसके बाद में किस तरह देखते हैं, फिर इसके बाद में वापस हमारी सेम वही लाइन मंजिल मेरी, ठीक है, वो हमने सीख ली थी। तो इस लाइन को परफेक्ट करते हैं अब किस तरह, यहां से शुरुआत होगी 1 2 3 4 4 सुरों का यूज, फिर पहले कैसे था, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है उसमें थोड़ा वेरिएशन लगे, किस तरह 1 2 3 2 4 3 5 3 4, फिर सेम रहेगा, फिर यहाँ से जैसे हम टच करेंगे वापस हमारा सेम वही लाइन शुरू हो जाएगी। तो होप आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा और आपने पूरे अंतरे को यहाँ तक सीख लिया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो अगला अंतरा है वो भी सेम इसी लय में प्ले होगा, इसी मेलोडी में प्ले होगा। मेन मेलोडी को सही से समझो, सही से गाने की धुन को समझो, सुनो, हमिंग करो, फिर बाद में उसके साथ अपने पियानो प्रैक्टिस के ऊपर तैयार करो। कुछ भूल जो गए तो माफ़ कीजिएगा, ओरिजिनल गाने को सुनिए, सही से उसको रियाज़ कीजिए, सही से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन और स्मैश द सब्सक्राइब बटन, कमेंट करके बताओ जो भी आपकी आने वाली वीडियोस में इच्छा होगी, जो भी आपकी आने वाली वीडियो में रिक्वेस्ट है, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी और अपना ध्यान रखें, ठीक है, टेक केयर।